हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। तो देखिए, हमने आपको हाई स्कूल में जो जो प्रश्न पत्र में आना है उसका वीडियो डाल चुके। अब जो जो मैंने प्रमुख बताया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मतलब जिन लोगों को फास्ट रिवीजन करना है, जो एक बार पढ़ चुके हैं उनको दोबारा पढ़ना है, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम आपको सूरदास जी की ओर ले चलेंगे। सूरदास जी के पद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग किताब खोल लीजिए और मेरी आवाज को केवल अपने कानों से सुनिए और एक एक सटीक लाइन आप देखिए कि कहां क्या आना है क्या नहीं, क्योंकि बिना पुस्तक के कुछ आ नहीं सकता। पुस्तक होनी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सूरदास जी में। तो सूरदास जी में क्या है? सूरदास जी का पद, सूरदास पद है। अच्छा, सूरदास जी का मोबाइल नंबर मालूम है आपको क्या है? सूरदास जी का मोबाइल नंबर है 99 14 78 15 83। ये सूरदास जी का मोबाइल नंबर है ना। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मतलब ये 99 हमारा कॉमन हो गया। 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस तरीके हम इसको याद कर सकते हैं। 99 14 78 15 83 मतलब इनका मोबाइल नंबर। मिलाइएगा नहीं, स्विच ऑफ जाएगा। ठीक है, मैं मिला चुका हूं, लेकिन तुलसीदास जी अगर मिलाएंगे तो जरूर फोन लग जाएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि हम तुलसीदास जी हैं। तो ये 1478 1583, 1478 में जन्म और 1583 में मृत्यु। आप लोगों को जन्म याद करने में, मृत्यु याद करने में समस्या होती है, तो मैं सूरदास जी का मोबाइल नंबर ले आता हूं। अब मोबाइल नंबर याद करिए। मोबाइल नंबर तो तुरंत याद हो जाते हैं। अब आते हैं किसी भी प्रकार की बात ना करते हुए हम सीधे पद पे। सूरदास जी का पहला पद है कि चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गूंग फिरि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तेहि पाई। बार बार बंदौ तेहि पाई। कहने का प्रयोजन, सूरदास जी कहते हैं, देखिए अंत में आ गया सूरदास, तो पहचानने में बड़ा आसान है कि यह सूरदास जी ने लिखा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई। पहली लाइन में रूपक अलंकार। तो क्या सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। चरण कमल बंदौ। ये चूंकि रिवीजन क्लास है तो मैं आपको बहुत तेज बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि अब आपके पास एक एक शब्द पढ़ने का समय नहीं है। आप जो भी रट सकते हो वो रटिए कि मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जाकी कृपा। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाती है तो पंगु गिरि लंघै। पंगु माने लंगड़ा, एक गिरि माने पर्वत, लंघै माने पार कर जाना। तो जब श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाती है तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाया करता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और एक अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। बहिरो सुने, कन्हैया की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। ये तो असंभव कार्य भी क्या हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं।
तो एक बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक माने होता है निर्धन, सिर माने सर पर, छत्र माने होता है मुकुट, अर्थात एक निर्धन व्यक्ति भी राजा के समान धनवान हो जाया करता है। आगे कहता है कि सूरदास स्वामी करुणामय। अंत में सूरदास जी लिखते हैं कि हमारे स्वामी अर्थात हमारे श्री कृष्ण जी करुणा करने वाले हैं, अर्थात दीनों पर दया करने वाले हैं। बार बार बंदो तई पाई, इसलिए मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, है ना। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था? अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल के रस अंतरंगत ही भावे। परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। क्योंकि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनो निरालंब कित ध्यावे। सब विधि आगम अगोचरताते सूर सगुन पद गावे। तो कहता है अविगत गति। अविगत गति क्या होती है? ध्यान दीजिए, अविगत गति, अविगत गति माने जिसकी कोई गति ना हो। और गति किसकी नहीं है? तो निराकार ईश्वर की। इस संसार में दो प्रकार के ईश्वर हैं, एक साकार जो अपनी आंखों से देख लें, और दूसरे होते हैं निराकार जो आंखों के माध्यम से दिखाई ना दे। तो मैं निराकार ईश्वर की उपासना करता हूं। अविगत गति कछु कहत ना आवे, लेकिन सूर क्या कह रहे हैं? वो तो मैं करता हूं ना निराकार की, लेकिन सूर का कहना क्या है? सूर का मतलब सूरदास जी का कहना क्या है कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, मुझे निराकार ईश्वर की भक्ति कुछ भी कहने योग्य नहीं लगती। या तो ऐसे बोले कि मैं निराकार ईश्वर के विषय में कुछ भी कहे नहीं सकता हूं, या निराकार ईश्वर की भक्ति मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। कैसे? जो गूंगे, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल। अच्छा बेटा बताओ, कोई गूंगा व्यक्ति हो और उसको एक बढ़िया आम मीठा लेके आओ और उसको खिलाओ, खिलाने के बाद में पूछो कि बताओ आम कैसा था, तो वो ऐसे तो इशारा करेगा। एक तुम उससे कहो हमसे ये इशारेबाजी ना करो, मुंह से बताओ कि आम, मुंह बोल के बताओ कि आम कैसा था, लेकिन वो फिर इशारे कर रहा है। उसको एक थप्पड़ मारो, लेकिन फिर भी वो इशारे करेगा। उसको मारते मारते मार डालो, लेकिन वो इशारा करना बंद नहीं करेगा। आप चाहे जितना जानने की इच्छा कर लीजिए कि ये मुंह से बोले कि आम खट्टा है कि मीठा, लेकिन वो इशारे के माध्यम से ही बताएगा। और वही सूर कह रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल के रस। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद अंतरंगत, अंतरंगत माने अंदर ही अंदर, भावे माने भाता है अर्थात लेता। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के आनंद को अंदर ही अंदर लेता रहता है, या अंदर ही अंदर प्राप्त करता रहता है। अमित, अमित माने बहुत ही, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न, और उसके हृदय में अत्यधिक संतोष की भी प्राप्ति होती। परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तोष। कहता है उस अत्यधिक स्वाद को प्राप्त करने के पश्चात, उस अत्यधिक स्वाद को प्राप्त करने के पश्चात उसे अत्यधिक आनंद की भी प्राप्ति होती है। आगे कहता है कि रूप रेख, यही है ना भाई, रूप रेख गुण जाति जुगति भी। कहता है इस निराकार ईश्वर की ना कोई रूप रेखा है, ना ही उनकी कोई जाति है, ना ही उनका कोई गुण है। जुगति माने उपाय, और उन्हें प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं है। तो निरालंब, निरालंब माने बेकार में, कित माने क्यों, ध्यावे माने आराधना करे। तो ऐसे निराकार ईश्वर की आराधना बेकार में क्यों की जाए? तो सब विधि अगम विचार है, सब प्रकार से विचार करने के पश्चात सूर, इसमें भी देखिए सूर आ रहा है, सूर का मतलब सूरदास,
सूर सगुन पद गावे। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ईश्वर के विषय में सब कुछ विचार करने के बाद ही मैं किसके पदों को गाता हूँ, श्री कृष्ण जी के पदों को ही गाता हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलते रहिए। अगला कौन सा मैंने इंपॉर्टेंट बताया था? उधव मन न भय 10-20। मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। उधव मन न भय 10-20। मैंने बताया था किसी पद से कौन सा गाना बना था कि काश कहीं ऐसा होता। देखिए ज्यादा हम गा नहीं पाते, लेकिन फिर भी कोशिश प्रयास तो करते हैं, क्योंकि एक किसी की कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि गा तो हम भी सकते हैं लेकिन राग बेवफा है। गा तो हम भी सकते हैं लेकिन राग बेवफा है। बजा तो हम भी सकते हैं लेकिन ताल बेवफा है। और ऐसा जहां मत गुरूर कर अपने इस ताजमहल पर, क्योंकि बनवा तो हम भी सकते हैं लेकिन मेरी मुमताज बेवफा है। तो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास तो रहता है ना। चलिए कि उधव मन न भय 10-20। एक हु तो जो गयो श्याम संग को अवराधे। कि उधव मन न भय 10-20। इंद्री शिथिल भई के सो बिनु ज्यो देही बिनु सिर। कि उधव मन न भय 10-20। आशा लाग रहे तन श्वासा जीवहि कोटि बरी। कि उधव मन न भय 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईर। कि उधव मन न भय 10-20। सूर हमारे नन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कि उधव मन न भय 10-20। कहता है उधव मन न भय 10-20। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे कोई 10-20 मन नहीं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, देखिए उद्धव लिखना कैसे है इस बात को याद रखिएगा कि उद्धव आपको ऐसे ही लिखना है। बहुत सारे लोग ऐसे उद्धव लिख देते हैं जैसे किताब में लिखा है, तो ये गलत है, ये ब्रज भाषा है। उद्धव आपको इसी तरीके ही लिखना है कि गोपिकाएं उद्धव से कहती है, श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था ना कि जाओ थोड़ा निराकार का ज्ञान दे आओ, तो निराकार का ज्ञान देने आए थे उद्धव। तो उद्धव से गोपिकाएं कह रही कि हे उद्धव हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, एक हु तो था, एक हु तो हम यह मानती हैं कि हमारे पास एक मन था। हम यह मानती हैं कि हमारे पास एक मन था, गयो श्याम संग, परंतु वह मन भी श्री कृष्ण जी अपने साथ लेकर के चले गए। परंतु मेरा वह हृदय भी, परंतु हम सभी का वह हृदय भी श्री कृष्ण ही अपने साथ लेकर के चले गए हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। इंद्रिया, इच्छाएं या इंद्रियां, श्री कृष्ण के बिना हमारी समस्त इंद्रियां बिल्कुल बेकार ही हो चुकी। श्री कृष्ण जी के बिना हमारी समस्त इच्छाएं बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। ज्यों देही बिनु शीश, ऐसा लगता है कि हमारा शरीर तो है परंतु उस शरीर में सिर नहीं है, अर्थात हमारा धड़ तो है लेकिन सिर नहीं है, या तो हमारा शरीर सिर रहित हो चुका है। अच्छा सोचिए, कल्पना करिए किसी का शरीर तो हो और सिर घर में रख के चले आओ, ऐसे चले आओ, है ना, क्योंकि मस्तिष्क के माध्यम से शरीर का संपूर्ण कार्य होता है। तो कहता है कि ज्यों देही बिन शीश, ऐसा लगता है हमारा शरीर सिर रहित हो गया है। लेकिन आगे गोपिकाएं क्या कहती हैं कि आशा लागी रहे तन श्वासा। हमारे शरीर में एक एक सांस में श्री कृष्ण जी के वापस आने की
उम्मीद लगी रहती है। हमारे पास या इस शरीर में एक एक निकलने वाली सांस में श्री कृष्ण जी के वापस लौट आने की उम्मीद लगी हुई है। जीवन ही कोटि बरिस, इसके लिए हम करोड़ों वर्षों तक भी क्या रह सकती हैं, जीवित रह सकती हैं। देखिए अतिशयोक्ति भी है और वियोग श्रृंगार रस भी है। करोड़ों वर्षों तक कोई जीवित रह सकता है क्या? लेकिन गोपिकाएं कह रही हैं, श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम है उनको, कहता है कि हम श्री कृष्ण जी के वियोग में अर्थात श्री कृष्ण जी की उम्मीद के कारण, श्री कृष्ण जी के वापस लौट आने के कारण करोड़ों वर्षों तक भी जीवित रह सकती हैं। आगे उद्धव से क्या कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण जी के मित्र हो। सखा माने मित्र, तुम तो श्री कृष्ण जी के मित्र हो, सकल योग के ईश और संपूर्ण योग के ईश माने ईश्वर, और संपूर्ण योग के ईश्वर भी हो। तुम श्री कृष्ण जी के मित्र हो और संपूर्ण योग के ईश्वर भी हो। सूर हमारे नन नंदन में, अंत में गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हमारे इस शरीर में और नहीं जगदीश और दूसरा कोई भी ईश्वर निवास नहीं करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे कौन सा मैंने बताया था, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाई सौहदे, बूझती बात नहासी। को है जनक कौन है जननी, कहीं रस में अभिलाषी। कैसो बरन भेष है कैसो, कौन नारी को दासी। पाओगे पुनि कियो आपनो। गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया? अच्छा कहाँ पे गलत हुआ? अच्छा पाओगे पुनि कियो आपनो, जोर करोगे गासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी। चलिए जो गलत हुआ गलत हुआ, आगे चल रहे हैं, सही उसको व्याख्या हम सही कर देंगे। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपका यह निराकार ईश्वर किस देश में रहने वाला है। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपका यह निराकार ईश्वर किस देश में रहने वाला है। आपका यह निराकार ईश्वर किस देश में रहने वाला है। मधुकर, यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है, ध्यान दीजिएगा। वैसे मधुकर का मतलब भौरा होता है, लेकिन यहाँ पे मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। मधुकर कहीं समझाई सौ दे, सौ मानी कसम। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपनी कसम देकर के तुमसे यह पूछना चाहती हैं। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपनी कसम देकर के तुमसे यह पूछना चाहती हैं, बूझती बात न हासी। और जो बात हम पूछ रही हैं वह कोई हंसने वाली बात नहीं है। बूझती माने पूछना, हासी माने हंसना, और जो बात हम आपसे पूछ रही है उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। को है जनक, और हम यह पूछना चाहती हैं कि इस निराकार ईश्वर के पिता कौन है। हम यह पूछना चाहती हैं कि इस निराकार ईश्वर के पिता कौन है, इस निराकार ईश्वर की माता कौन है, इस निराकार ईश्वर की पत्नी का क्या नाम है। दासी माने सेविका, और इनकी सेविका कौन है। आगे कहता है, कैसो बरन, इस निराकार ईश्वर की बनावट कैसी है। भाई जो दिखता ही नहीं है उसकी बनावट कैसे पता किया जा सकता है। जो दिखता ही नहीं है उनके पिता क्या नाम हो सकता है, माता क्या नाम हो सकता है। ये इस प्रकार के प्रश्न गोपिकाएं कर रही हैं। कहता है इस निराकार ईश्वर के पिता कौन है, इस निराकार ईश्वर की माता कौन है,
इस निराकार ईश्वर की पत्नी का क्या नाम है और इनकी सेविका कौन है? इस निराकार ईश्वर की बनावट कैसी, इस निराकार ईश्वर की बनावट कैसी है, इस या निराकार ईश्वर की वेशभूषा कैसी है? अक्के ही रस में अभिलाषी, और इन्हें कौन सा रस अच्छा लगता है, या कौन सा रस अच्छा लगता है? ये ना सोच लेना कि मौसम्मी का, कि आम का, कि संतरे या अनार का। रस का मतलब वो जो 9 प्रकार के रस होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो कहता है इन्हें कौन सा रस अच्छा लगता है? पाओगे पुण्य कियो आपनो, तुम्हें तुम्हारे किए गए पापों का दंड अवश्य मिलेगा। जो रे करोगे गासी, गासी माने होता है छल या झूठ, छल या झूठ। अगर तुम हमसे छल करते हो या तुम हमसे झूठ बोलते हो तो तुम्हें तुम्हारे पापों का की सजा या तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड अवश्य ही मिलेगा। अब बेचारे उद्धव का बताते हैं कि पत्नी कहाँ रहती है, पिता कौन है? जो दिखता ही नहीं है वो बिकेगा कहाँ? जो दिखता है वही बिकता है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। अगर तुम हमसे छल करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड अवश्य ही मिलेगा। सुनत मौन है रहो बावरो, बावरो माने पागल। इतना सुनते ही उद्धव पागलों के जैसे मौन हो जाते हैं। इतना सुनते ही उद्धव पागलों के जैसे मौन हो जाते हैं। सूर सबय मति नासी, और उनकी संपूर्ण बुद्धि भी क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। मति माने बुद्धि और नासी माने नष्ट हो जाना, और उनकी पूरी की पूरी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तो सूरदास जी में जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिया। अब आप एक काम ये करेंगे, अगला चैप्टर खोलेंगे तुलसीदास जी का।